हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझे। तो आप देखिए, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 लिख रखा है। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। आप सभी ध्यान से देखना, मैं आप सभी को बाद में नोट करने के लिए टाइम दूंगा, इसलिए पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए, मैंने इसमें क्या किया, एलएचएस को ले लिया। आपको पता है प्रूव करने का तरीका क्या होता है, एलएचएस लेके आरएचएस लेके आओ। तो मैंने यहाँ पे एलएचएस को एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ करते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप देखिए, tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला जो हमने कल प्रूव भी किया था और मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, आई एम श्योर आप सभी ने याद कर लिया होगा। तो एक बार तो मैं लिख देता हूं क्या होता है। ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। अब हम इसका यूज करते हैं, तो करें इसका यूज। तो आप देखिए, इसका यूज किस तरीके से करेंगे हम। a की जगह आपके किसका काम हो रहा है, x का, और b की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं और उसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो रखें, तो रख तो आप आसानी से सकते हो। तो मैंने ये वैल्यूज लिख दी है। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, और अपने आप ही आ जाएगा और आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो आप वैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करें और बाकी इधर देखें। तो आप देखिए, मैं एलसीएम लेता हूं। आप ऊपर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, एक्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, यहां क्या होगा प्लस 2x, और आपके एलसीएम क्या हुआ। ये सिर्फ जो हमारे ऊपर वाली टर्म का सॉल्यूशन है। अब आप क्या करोगे, नीचे वाली टर्म का सॉल्यूशन। तो एलसीएम हमें वही दिख रहा है, ये कितना हो रहा है, और आप देखोगे एलसीएम कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आता है ना सबको एलसीएम लेना। तो आप देखिए, ये से आपके टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल होने के बाद बचा क्या है, वो हम लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, आपको दिख रहा है। देखिए, आप x का मल्टीप्लाई इससे करोगे क्या होगा, x, आपको पता है 2x और x क्या होगा 3x। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x क्यूब, इस ये 1 सेम, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होता है, माइनस 3x स्क्वायर होता है। दिख रहा है, हो गया क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा आपकी बुक में अलग वे से कर रखा है, आप उस वे से भी कर सकते हैं और इस वे से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रूव होना चाहिए। तो आप इसको अब नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का लिख रखा है। तो हम इसको देखिए, तो एलएचएस को सोल्व करके आप आरएचएस ला सकते हो, और आरएचएस को सोल्व करके भी एलएचएस ला सकते हो। तो इससे इसको लाने का तरीका तो मैंने कल आपको बताया था। आज थोड़ा सा अपन उल्टा कर लेते हैं। आपको दोनों वे आने चाहिए, क्योंकि आपके अगर आपको 100 में 100 मार्क्स लाने हैं तो दोनों तरीके आएंगे, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी एक वे से होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, मैं यहां पर x की जगह क्या पुट करूं कि कोई फॉर्मूला बन जाए। कोस, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो मैं लिख देता हूं, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। याद है आपको कि जब अगर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो तो किसका फॉर्मूला होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ क्या एज्यूम करेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा, तो cos एज्यूम करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, x है तो cos x एज्यूम नहीं कर सकते, cos थीटा, cos a, cos b कुछ और एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहां पर सबसे पहले सॉल्व आरएचएस ले लेते हैं। ठीक है, आरएचएस क्या है हमारे पास में, आप देखिए मैंने x की जगह क्या एज्यूम किया है, cos थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x। लास्ट में यूज होगा, यूज कर लेंगे।
तो देखिए यूज करते हैं तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा, और देखेंगे आप ये जो हो जाएगा आपके cos 3 थीटा हो जाएगा। फिर आप देखो cos इनवर्स से cos ऐसे काटते नहीं है लेकिन कटता है, और बचेगा क्या हमारे पास 3 थीटा बचेगा। आप देखिए थीटा हमने एज्यूम किया है, थीटा हमारे क्वेश्चन में नहीं था, तो हमें थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू क्या है, हो गया प्रूफ? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं जिन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप देखिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि कल मैंने आपके लिखे थे 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे 2 कंडीशन बनती है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है 1 माइनस। ये 2 कंडीशंस बन सकती है क्या? इससे बन सकती है, बहुत बार हम यूज भी लेते हैं। और देखिए क्या देखना है आपको, आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी तो होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर प्लस, ठीक है, आप ये समझ गए। और जैसे कि इधर लिख देते हैं, आपको ये भी पता होगा कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। मेन तो 3 ही है, हमने क्या किया साइन चेंज करके और नए फॉर्मूलाज बना दिए। अब क्या होगा, इन सबको देखते हुए यहां पर कुछ टर्म्स आपको देखनी है। ये हमारे फर्स्ट 2 टर्म को देखते हुए पता चल रहा है कि कभी भी आपको ऐसा दिख जाता है, कभी भी आपको दिख जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, कभी भी ऐसा दिख जाए और आपको एक्स को एज्यूम करना है, तो आप देखिए मैं क्या एज्यूम करूंगा फॉर्मूला बन जाए। तो आप देखो यहां पर जो है यहां और यहां सेम है, यहां पर माइनस का 1 है, ठीक है, यहां पर दोनों के दोनों क्या है प्लस है, यहां पर माइनस का एक्स है। इन तीनों में से मैं क्या एज्यूम करूं कि ये हमारे इनसे रिलेटेड बन जाए। तो मैंने देखा 1 माइनस किसमें ये 1 माइनस 1 माइनस, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो साइन एज्यूम करना पड़ेगा या कोस एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। वही कोस और साइन को एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उनको एज्यूम करने से हमारा फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं इसकी जगह 10 कर दूं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर किसका होता है, किसी का नहीं होता, ना कोई फॉर्मूला होता, तो आप वापस हट जाएंगे। तो आपको एज्यूम भी ऐसा करना है जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो सके, ऐसा नहीं और टिपिकल हो जाए। तो थोड़ा ध्यान देना आप क्या एज्यूम कर रहे हो। तो हमने यह देखा 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर से फॉर्मूला बनता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक्स की जगह क्या साइन या कोस एज्यूम करें, ठीक है। अब देखिए अगर आगे वाला नेगेटिव पीछे -1 आ जाए, तो ये आ जाए, तो आपको देखो -1 तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा, या तो सेक या कोसेक, याद रहेगा ना आपको, सेक कोसेक एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और देखें हम कभी आपको ऐसा दिख जाता है 10 स्क्वायर प्लस 1, ये भी वो 1 प्लस 10 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और जब आपके पास दोनों पॉजिटिव तो आपको क्या एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है आपको, या तो टेन थीटा या कोट थीटा। तो आप इन कंडीशंस को नोट कर लेंगे, वैसे तो इंपॉर्टेंट वो है लेकिन आप इनके साथ उनको यूज करेंगे तो आपको भूलने के चांसेस कम रहेंगे। तो आप इनको नोट करें, आपको इतना डीप में कोई भी नहीं बताएगा, अदर्स टीचर डायरेक्ट इसको लिखा देते हैं, ये नहीं बताते हैं कि एज्यूम कर क्यों रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको यहां से बताया। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने आपके सामने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है, आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब जितना हो उतना हमको इसको छोटा करना है, ठीक है। तो ऐसे में आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा एक्स की जगह। अब मैं एक्स की जगह क्या एज्यूम करूं, अभी मैंने बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो या तो टेन थीटा या कोट थीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं टेन थीटा कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से बताइए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स एक्स आएगी क्या,
तो इन दोनों का यूज हम यहां पर करते हैं। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद आपको अपने आप आ जाएगा। तो आप खुद ट्राई करें एक बार वीडियो को पॉज करके। तो आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। आप यहाँ सेक स्क्वायर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस रूट से कट जाएगा, और कटने के बाद क्या बचेगा वो चीज हम यहाँ लिख देते हैं। तो आपके बचेगा यहाँ सेक थीटा माइनस 1 टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन कोस, और इसको क्या लिख देते हैं साइन अपॉन कोस। तो आप देखिए लिखता हूं मैं इसको, तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन कोस, इसको लिखा साइन अपॉन कोस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूं, तो ऊपर आपके बन रहा है 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, टेन एज्यूम किया, साइन और टेन की वैल्यू लिखी और एलसीएम लिया। आपको दिख रहा होगा ये कोस से ये कोस क्या हो रहा है हमारे पास, कट रहा है। तो कटने के बाद क्या बचा वो डायरेक्ट में लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। अब मैं कुछ फॉर्मूलाज बताता हूं आपको टू, पहले उनको नोट करना, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे एज इट इज लेते हैं। तो आप देखिए कभी भी आपको ये दिख जाता है, वो दोनों फॉर्मूलाज में यहां लिख देता हूं कि 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। कभी भी आपको ये दोनों दिख जाते हैं तो इसकी जगह तो क्या होगा आपके साइन स्क्वायर थीटा और यहां होगा 2 cos थीटा। ये कहां से आते हैं दोनों फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला हमारे पास cos 2 थीटा के फॉर्मूला से आते हैं। और cos 2 थीटा कल हमने समझाए थे, खाली आपको साइड चेंज करनी है, ये दोनों बन जाएंगे। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इस चैप्टर में भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, डेरिवेटिव्स में भी काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने किस तरीके से आ रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यहां ये कि जो एंगल यहां पर होगा उसका हाफ एंगल यहां होगा। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ कितना होता, 2 थीटा होता। समझ में आ रहा है ना, जो एंगल आपके आगे है उसका हाफ पीछे रहेगा। तो हम यहाँ ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप देखो 1 माइनस कोस थीटा, जो एंगल यहां है उसका हाफ पीछे है, तो थीटा का हाफ कितना होता है, आगे ऊपर वाले काम समझ में क्या किया मैंने। तो वो फॉर्मूला आप अलग से नोट कर लेना, मैं यहां लिख देता हूं क्या, एक तो मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जो क्या होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो हमने ये यूज किया, ठीक है। एक और कौन सा यूज करेंगे हम, साइन 2 थीटा का। मुझे बताओ साइन 2 थीटा का ये होता है क्या, ठीक है, साइन 2 थीटा का ये होता है। अब देखिए यहां पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा, मतलब जो यहाँ एंगल है उसका हाफ यहां पर। अब यहां पे थीटा है तो यहां पर क्या आएगा, थीटा बाई 2। आ रहा है समझ में। तो अगर आपके यहां ये है तो यहाँ थीटा बाई 2। आप देखोगे ये से कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, बचा क्या, आप देखेंगे बचेगा टेन थीटा बाय 2, क्योंकि आपको पता है साइन अपन कोस क्या होता है 10, टेन इनवर्स से 10 कचा, बचा क्या थीटा बाय 2। आप देखेंगे 1/2 तो सेम, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 इनवर्स। तो हुआ सिंपलीफाई, ये कितना बड़ा था, कितना छोटा है, तो हो गया क्वेश्चन। तो आपको थोड़े से फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि ऐसा होने पर आप क्या करोगे। तो ऐसा होने पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें, कुछ इंपोर्टेंट जो स्टेप्स है जो बहुत यूज आती है उनको मैं बाद में आपको एक साथ लिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा दीजिए तो आपको क्या करना है, ये करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और वो यहां पर जो आंसर में कोट आ जाता। तो आप इसको नोट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है। आपको इस क्वेश्चन को देखते आइडिया आ रहा होगा कि यहाँ एक फॉर्मूला और यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैंने बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे। तो हम करते हैं।
तो हमने देखा 1 माइनस कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आप देखेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का यूज करते हैं। तो करें यूज, तो एक बार आप करिएगा फिर मेरे इसमें देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर ले सभी, एक बार नहीं किया तो करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम यहां करते हैं फॉर्मूले का यूज। तो आप देखोगे यहां यूज होगा ये वाला, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, यहां जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहां होता है। तो आप देखेंगे यहां एक से, तो यहां क्या आएगा, क्या आएगा x/2, यहां क्या आएगा, आ गया समझ में। अब क्या हो रहा है, ये 2 से ये 2 हमारे कट रहा है, आप देखेंगे रूट है और ये स्क्वायर है, तो कटने के बाद जो बचेगा वो हम लिख देते हैं। बचेगा आपके पास ऊपर तो बचेगा साइन थीटा/2 और नीचे बचेगा कोस थीटा/2। तो आपको दिख रहा होगा वो क्या हो गया आपके पास में टेन थीटा/2 हो गया, 10 से 10 इनवर्स कट गया ये। अब थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी यहां पर क्या गलत किया बताओ, यहां हमने किसी को एज्यूम किया ही नहीं है, ठीक है। एज्यूम नहीं किया है तो हम थीटा क्यों रख रहे हैं, एक्स का आधा क्या होगा, ताकि सब जगह क्या होगा एक्स चलेगा। तो ऐसी छोटी गलती आपसे भी हो सकती है, हमने कुछ एज्यूम किया ही नहीं है तो हम एक्स, और ये आपके क्वेश्चन हो, सिंपल क्वेश्चन था ना। अब जिसको लगा ये सिंपल है और आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। तभी आप इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 लिख रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यूज बहुत सारी जगह आता है। कैसे आता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, एक बार हम इसको सोल्व करते हैं। आप देखिए ऊपर क्या है हमारे पास, कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन। जब भी ऐसा दिख जाए, माइनस प्लस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस ऊपर माइनस नीचे भी हो सकता है, लेकिन जब भी आपको ऐसा दिख जाए आपको क्या करना है, ऊपर नीचे कोस का डिवाइड करना है। इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फिक्स कर लेना। तो आप देखिए मैंने क्या किया, यहाँ कोस का डिवाइड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कर दिया। तो आप देखिए कोस का डिवाइड कोस में करेंगे 1, यहां कोस का डिवाइड करेंगे तो 10, यहां 1 और 8। साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस ऊपर माइनस नीचे भी रह सकता है, लेकिन करना क्या है आपको, कोस का डिवाइड करना है। अब देखिए कोस का डिवाइड तो मैंने कर दिया, ठीक है। आप बताइए मुझे 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, π/4 मतलब कितना होता है 45। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैं इस 1 की जगह 10 45 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। यहां देखिए मैं 10x का मल्टीप्लाई या 1 मान सकता हूं, ठीक है। देखो यहां कुछ नहीं है, यहां 1 एज्यूम कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, और उस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 10 π/4। तो देखिए मैं करता हूं, यह 1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लिखना चाहे तो मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूं, और आप इस स्टेप को लिखे या नहीं लिखे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा तो कर सकते हैं। मैं इस 1 की जगह 10 π/4, उस 1 की जगह भी 10 π/4 लिख रहा हूं। देखिए मैंने यहां लिख दिया 10 π/4, पीछे वाले में कोई चेंजेस नहीं किया है। ये +1 सेम, इस 1 की जगह 10 π/4, बीच में मल्टीप्लाई 10x। ठीक स्टूडेंट्स, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ, 10a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको याद है फॉर्मूला, जिसको याद नहीं उसके लिए मैं यहां लिखता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो याद करते ही नहीं है। अब जब तक वो याद नहीं करेंगे तो टीचर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, और वो खुद नहीं पढ़ते और क्या करते हैं, टीचर के ऊपर ब्लेम करते हैं, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आप देखिए ये फॉर्मूला आपको याद है, तो आप देखिए पूरा इससे सेट हो रहा है। आप देखेंगे जहां जहां ए है वहां पर क्या 10 π/4 और बी की जगह x। तो यूज करें तो बाहर वाला तो सेम और अंदर हमने यूज किया तो क्या हो जाएगा वो π/4 - x। यहां आप ये लगाइए, ये से कट जाएगा, बचेगा क्या, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हो गया ना क्वेश्चन, सिंप्लीफाई हो गया। यहां हमने कुछ एज्यूम किया है क्या, कुछ भी एज्यूम नहीं किया, इसलिए हमें किसी की वैल्यू रखनी नहीं पड़ी।
अब देखो क्वेश्चन क्यों इंपोर्टेंट है, अगर आपको कहीं पर भी ये दिख जाता है तो आपको पता है क्या करना है, cos का डिवाइड करना है। एक बार आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको एक बात इसमें एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए मैंने बताया कहीं पर भी आपको दिख जाए, इस क्वेश्चन की बात नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए तो आपको क्या करना है, cos का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। लेकिन ये क्वेश्चन यहां से भी तो आ सकता था। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन आने पर क्या करेंगे हम, यहां पर 10⁴ और यहां 10⁴ मानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 2 टाइप से आ रहा है, वो आए तो आपको क्या करना है, cos का डिवाइड करना है, और ये आ जाए तो हमें यहां पर 10⁴ एज्यूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अब नोट करें, जैसे आपने कर लिया है नोट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ सीखा था कि आपको क्या देखकर क्या एज्यूम करना है। ठीक है, तो पहले मैं उनको नोट कर देता हूं, क्योंकि मैं कुछ और एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं। जैसे कहीं पर भी आपको ये दिख जाए तो आप क्या एज्यूम करोगे, x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक है, आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, ये दिख जाए तो x की जगह क्या एज्यूम करोगे, सेक थीटा और कोसेक थीटा एज्यूम करोगे। और कहीं पर भी आपको ये दिख जाता है 1 + x², तो आप x की जगह क्या यूज करोगे, टेन थीटा या, ठीक है, भूले तो नहीं ना, अभी बताया था मैंने। अब ये तो आपको बता दिया, इससे रिलेटेड मैं एक बात और बताता हूं आपको। कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाता है a² - x², या दिख जाता है x² - a², और या दिख जाता है a² + x², तो आपको दिख रहा होगा ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड। तो आपको ऐसे में भी साइन और कोस ही मानना है, लेकिन साइन कोस के साथ में एक्स्ट्रा क्या मानना है, a मानना है। देखिए यहां क्या मानेंगे हम, x इक्वल टू या तो a sin थीटा या a cos थीटा। मैंने आपको बताया कि आपको एज्यूम ऐसे किसी फंक्शन को करना है जिससे आपके क्वेश्चन क्या हो जावे, सोल्व हो जावे। तो हमने यह देखा कि हम a sin माने, तो देखो मैं मान क्या बताता हूं आपको, मैं x की जगह a sin मानता हूं, तो देखो यहाँ a आएगा तो क्या आएगा, a², और साइन का स्क्वायर। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, a², और a² रूट के बाहर होके क्या हो जाता है, a हो जाता है। अब वो तो हो गया, अंदर क्या बचा, और ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, किसका बन रहा है, cos स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 ही हुआ सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई हो रहा तो हम एज्यूम कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको, ऐसी कंडीशन में क्या एज्यूम करेंगे, x इक्वल टू a sec थीटा और a कोसेक थीटा। ऐसी कंडीशन में क्या यूज करेंगे हम, x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको इसके साथ में एक क्वेश्चन बताता हूं, उस पर भी आप ध्यान देना। जैसे कि मैंने कभी ये लिख दिया आपके सामने और आपको कुछ एज्यूम करना है। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करें, पहले तो देखेंगे x² पीछे, और जब पीछे तो कौन सा होगा, साइन कोस वाला। ठीक है, अब हमारी बात थी a², अब बताइए a² का काम कौन कर रहा है, 3 का स्क्वायर। ठीक, तो आप देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 3 का स्क्वायर x², और x की जगह क्या एज्यूम कर लू, a का काम कौन कर रहा है, 3, या तो साइन थीटा या कोस थीटा। आप कर लेंगे आगे, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा था क्वेश्चन किस वजह से करना है। अब आप देखिए आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसी को देख के मुझे आइडिया आया कि आपको ये बताना अच्छा रहेगा। बताइए इसको देख के क्या एज्यूम करना पड़ेगा आपको, a² - x² एज्यूम करना पड़ेगा ना, ये वाला। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को एज्यूम करके आसानी से कर सकते थे, आपके होमवर्क के अंदर हो गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a² माइनस x³ a³ माइनस 3a x²। या हमें x की जगह कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, x की जगह आपको ऐसी टर्म या ऐसा फंक्शन एज्यूम करना है जिससे आपके फॉर्मूला बन जाए। तो हम क्या एज्यूम करें यहां पर, तो मैंने यहां देखा कि मैं x की जगह a tan थीटा एज्यूम कर लेता हूं। आप इसका यूज करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हम यही क्यों एज्यूम कर रहे हैं। तो आप देखिए इसका यूज करें, पहले सेल्फ यूज करें, तो आप देखिए यूज करूंगा x की जगह तो 3a² a tan थीटा। ठीक है, या यूज करें क्या हो जाएगा a³
टेन क्यूब थीटा। यहां करेंगे तो यहां तो एक सही नहीं, यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे आपको ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, बताइए ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है। ऊपर मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ ए क्यूब और ए क्यूब, ऊपर ए क्यूब कॉमन दिख रहा है। अब देखिए आपको नीचे भी ए क्यूब कॉमन दिख रहा होगा। आपको पता है जो कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप देखेंगे ऊपर नीचे कट गया। अब कटने के बाद ये किसका फॉर्मूला बचा है, टेन थ्री थीटा का। कल समझाया था मैंने टेन थ्री का फॉर्मूला आपको। तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला हम यहां पर लिख देते हैं, किसका बन रहा है, टेन थ्री थीटा। तो आपको देखो टेन से टेन का बचा क्या, थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू बताइए। अब यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालें। देखिए थोड़ा सा अलग है, थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, पहले जाएगा ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए, फिर टेन उधर जाएगा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हम यहां टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एज्यूम कर देते हैं। तो आपके क्वेश्चन हो चुका है, तो आप नोट करें इसको एक बार। तो आप देखिए एक्सरसाइज का आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर कोई भी क्वेश्चन बच रहा हो तो वो आपको खुद घर पे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और क्या करना है आपको पता है ना, कमेंट्स करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आप इसको बिल्कुल नहीं भूलें। तो बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं हम।